हेलो बच्चों, आज हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और इसमें हम पहले देखते हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका की एक प्यारी सी स्टोरी। और ये यूरोप में बेल्जियम है जो बहुत छोटा सा कंट्री है, और एशिया में पड़ता है श्रीलंका। जो आप इंडिया का मैप लेने जाएंगे तो उसके साथ आपको फ्री में मिल जाएगा, मीन्स बाय वन गेट वन फ्री। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अब फाइनली जो कंट्री अपने को एक नेशन स्टेट बना ली है, अब वो क्या कर रही है, इंपीरियलिज्म कर रही है। मीन्स अपनी जो टेरिटरीज है उसको एक्सपेंड कर रही हैं, ताकि जो अगर हम दूसरे का जो टेरिटरीज उसको गेन कर लेंगे तो वहाँ पे जो भी रिसोर्स है उसका ज़्यादा मतलब बेनिफिट उन्हें मिलेगा। इसीलिए अब वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने में लगी हुई हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि बाल्कान्स रीजन में कैसे, मतलब पहले बाल्कान्स रीजन में जो भी छोटे छोटे रीजन्स होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं बच्चों के जैसे। फिर कैसे बड़ी यूरोपियन पावर उसमें कूद पड़ती हैं, जिसके चलते क्या होता है, लास्ट उसका होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो अब हम इसमें देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी में पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। तो अगर किसी भी डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से वर्क करना है तो वहाँ पे पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप बहुत जल्दी आ जाता है। क्लास 9 के थर्ड हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसका नाम है नाजिज्म। उसमें हमने देखा था कैसे हिटलर डिक्टेटरशिप लाता है, ठीक है। तो अगर बुक में देखेंगे तो जो बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी है वो हाफ हाफ करके साथ में दी हुई है, पर हम यहाँ पे इस वीडियो में पहले हम बेल्जियम की स्टोरी कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि मतलब जो बेल्जियम है वो अपने पावर को शेयर करता है, जिसके चलते मतलब यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं होती है, जिसके वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर होने लगता है और वहाँ के लोग अनहैप्पी रहते हैं। और फिर इन दोनों कंट्री का हम कंपेयर भी करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बेल्जियम जो है यूरोप में पड़ता है, छोटी सी कंट्री है। तो अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा बेल्जियम दिखता है जिसे जो है ऊपर के साइड नीदरलैंड और इधर जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस, इसके चारों तरफ ये कंट्रियां हैं, ठीक है। तो बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो बेल्जियम है वो बहुत ही छोटी कंट्री है। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया का जो हरियाणा स्टेट है उसके बराबर हम मान सकते हैं। पॉपुलेशन 1 करोड़। और जो बेल्जियम मीन्स ये जो कंट्री है बेल्जियम, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, जो हरियाणा से मतलब आधा है, ठीक है। बॉर्डर विथ फ्रांस एंड द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और देखिए हम बता ही दिए हैं कि नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस से ये जो अपना बॉर्डर है वो शेयर करता है। कौन शेयर करता है? बेल्जियम। फिर इसके बाद है कि मतलब और अगर हम इस मैप में देखते हैं तो कंट्री जो बेल्जियम है ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड। तो यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन भी बहुत ज्यादा रहता है। एथनिक कंपोजिशन मीन्स क्या, एक ही जगह पे एक से ज्यादा कल्चर होना, एक से अधिक लैंग्वेज होना, तो उसको हम बोल देते हैं एथनिक कंपोजिशन, ठीक है। जैसे अगर इंडिया में ही देख लें तो इंडिया में जो हमारा वेस्ट बंगाल है वहाँ पे बहुत लोग बंगाली लैंग्वेज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बांग्लादेश है उससे लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही बेल्जियम में भी रहता है। फिर टोटल पॉपुलेशन 59% लाइव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड डच स्पीक। और जो ये बेल्जियम है उसके दो रीजन है। एक रीजन को हम फ्लेमिश रीजन कहते हैं और दूसरे को वेलोनिया रीजन कहते हैं। जो ये बेल्जियम कंट्री है उसके दो रीजन हैं। पहले रीजन को फ्लेमिश रीजन कहते हैं और दूसरे को वेलोनिया रीजन कहते हैं। जो फ्लेमिश रीजन है इसमें 59% लोग रहते हैं और जो वेलोनिया रीजन है उसमें 41% लोग रहते हैं। तो जो फ्लेमिश रीजन है जिसमें रहते हैं 59% लोग, वो डच बोलते हैं, पूरे लोग डच बोलते हैं। फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और पूरे लोग डच बोलते हैं। और वेलोनिया रीजन में जो 41% लोग रहते हैं तो उसमें 40% लोग फ्रांस लैंग्वेज यूज करते हैं और 1% लोग जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं। 40% लोग फ्रांस लैंग्वेज यूज करते हैं और 1% लोग जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गई कंट्री की बात। और बेल्जियम की कंट्री है, बेल्जियम तो कंट्री है और इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, जो यहाँ है,
ठीक है। तो ये कंट्री में हमने देख लिया कि फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और पूरे लोग डच बोलते हैं, और जो वेलोनिया रीजन है उसमें 40% लोग फ्रांस लैंग्वेज यूज करते हैं और 1% लोग जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं। और जो इसका कैपिटल है ब्रुसेल्स, अब इसमें देखते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि 80% लोग मीन्स 80% लोग फ्रांस लैंग्वेज यूज करते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या वेरिएशन देख सकते हैं कि कंट्री साइड में जो डच स्पीकिंग पीपल्स है वो बहुत ज्यादा है, मीन्स जो डच बोलते हैं उनकी मेजोरिटी है। पर वही कैपिटल में देखते हैं तो फ्रेंच लोगों जो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते हैं उनकी मेजोरिटी है। तो इसको लेके टेंशन हो जाता है 1950 एंड 1960 में। तो फिर इसमें हम इसके आगे वीडियो में देखेंगे कि कैसे मतलब बेल्जियम के लोग आपस में मिलकर पावर को शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं फिर लास्ट में खुशी तरीके से रहने लगते हैं, ठीक है। The minority French speaking community was relatively rich and powerful। और जो इधर कंट्री में जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो तो माइनॉरिटी में रहते हैं, ठीक है, पर वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं और पावरफुल होते हैं। क्योंकि हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में देखा था कि जो फ्रांस होता है वो अपने आप को जल्दी से एक नेशन स्टेट बना लेता है, तो अब वो क्या करता है दूसरों की टेरिटरीज गेन करता है और अपने कंट्री को पावरफुल बनाने की कोशिश करने लगता है, और होता भी यही है, ठीक है। और जो डच स्पीकिंग पीपल्स होते हैं इनको जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत लेट में भी मिलता है, इसको लेके ये बहुत नाखुश भी रहते हैं। तो अभी के वीडियो में हमने इतना ही इसमें दिया है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा करेंगे तो दिक्कत होने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद का जो है हम इसके अगले वीडियो में आपको देंगे। फिर से इसका एक फास्ट रिवीजन देख लेते हैं। देखिए, ये कंट्री नेम है बेल्जियम, ठीक है, इस कंट्री का नाम है बेल्जियम। इसमें 2 रीजन है। जो पहला रीजन है उसको फ्लेमिश रीजन कहते हैं और जो नीचे का एरिया है उसको वेलोनिया रीजन कहते हैं। तो फ्लेमिश रीजन में 59% लोग रहते हैं और जितने लोग वहाँ पे 59% लोग रहते हैं पूरे लोग डच बोलते हैं। और जो वेलोनिया रीजन में 41% लोग रहते हैं जिसमें से 40% फ्रांस लैंग्वेज बोलते हैं और 1% लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ये हो गई कंट्री की बात, मीन्स अगर इंडिया मिले तो ये हो गई इंडिया की बात। और अब हम बात करेंगे किसके, इंडिया की कैपिटल दिल्ली की। तो इसमें जो बेल्जियम का कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो 80% लोग फ्रांस बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो कंट्री में जो डच बोलते हैं उनकी मेजोरिटी है, वो ज़्यादा है, और पर कैपिटल में जो फ्रांस लैंग्वेज यूज करते हैं उनकी मेजोरिटी है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब जो इसके बाद वाला जो भी टॉपिक है हम जल्द वीडियो में बनाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।